हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप, आपका अपना यूट्यूब चैनल जेपीआई इंग्लिश एकेडमी पर मैं आप सभी के लिए जो है आज बेसिक क्लास की 11वीं क्लास लेकर आया हूं। और हम लोगों ने जो है 10 क्लास कंप्लीट कर ली है बेसिक क्लास की, तो आज उसी में से जो है आगे जो है 11वीं क्लास जो है मैं लेकर आया हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों ने जो है, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, वो सब बच्चों ने जो है वो 10 क्लास जो है आप लोग आराम से देख चुके होंगे और आपको बेहतरीन लगा ही होगा। और जो बच्चे आज नए जुड़े हैं इस चैनल से, तो उन बच्चों को जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उन 10 वीडियो को, और जाकर जो है उनको देखना है। और नए हैं तो बच्चे सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो आने वाली नोटिफिकेशन होगी वो बिल्कुल आपको टाइम पे मिलेगी। तो हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में जो चर्चा किया था बच्चे, वो था देयर। तो देयर में हमने इज और आर के बारे में पढ़ा था, और देयर सब्जेक्ट के बारे में मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में। और मैंने बताया था कि देयर कैसा सब्जेक्ट है और क्या क्या इसके एक्शन होंगे। तो आज उसी से रिलेटेड जो है, हम देयर से रिलेटेड जो है आज हम वाज और वर्क के बारे में पढ़ेंगे, देयर सब्जेक्ट के बारे में। तो मैंने लिखा था कल बच्चे यूज ऑफ देयर। तो ये देयर क्या है, तो आपके देयर जो है बच्चे वो क्या है, तो ये देयर आपके जो बनने वाले हैं इसके अंदर वो सब्जेक्ट है। क्या बनेगा? सब्जेक्ट। मैंने बिल्कुल एक एक चीज डिटेल में आपको पिछले वीडियो में देयर के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। आप जाकर जो है देख ले अगर नहीं देखे हैं तो ये किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। और ये यूज कहां पे होगा बच्चे? तो ये यूज होगा आपका जहां पे कोई सब्जेक्ट ना हो, जैसे जिस चीज को आप देख सकते हो और जिस चीज को जो है आप छू सकते हो, और वहां पे आपका सब्जेक्ट ना हो, वहां पे आप देयर का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया था कल की ये क्या है, तो ये है बच्चे आपका टेंजिबल थिंग। क्या है ये? तो टेंजिबल थिंग। टेंजिबल थिंग्स का मतलब क्या होता है? जिस चीज को आप देख सकते हो और जिस चीज को आप छू सकते हो। जैसे मैं लिख देना चाहता हूं टेंजिबल थिंग। टेंजिबल थिंग्स क्या? तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, दैट कैन बी टच्ड एंड सीन। जिस चीज को आप देख सकते हो और जिस चीज को छू सकते हो, वहां पे आपका सब्जेक्ट कौन होगा? तो आपका देयर होगा, या किसी चीज में किसी चीज का होना। यहां पे लिख देता हूं, किसी चीज में किसी चीज का होना। ये मैंने आपको कल जो है इसके अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है आपको कि क्या क्या देयर के जो है किसी चीज में किसी चीज का होना, वहां पे आपका सब्जेक्ट कौन बनेगा? तो देयर बनेगा बच्चे। और वहां पे मैंने बताया था टेंजिबल थिंग्स दैट कैन बी टच एंड सीन, जिस चीज को देख सकते हो जिस चीज को छू सकते हो। तो पहले मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूं, कल की तरह ही मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए। जैसे मैं कहता हूं बच्चे कि वहां एक सुंदर फूल है। वहां एक सुंदर फूल है। अब कहता है क्या कि वहां एक सुंदर फूल है। अब कहता है क्या है, तो है। भाई है की इंग्लिश क्या हो जाएगी? तो आपकी है की इंग्लिश। अब इसके अंदर आपको कोई सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, हम किसके पास पहुंचे? है के पास। तो है क्या कहता है, तो इज कहा इसने। अब कहता है क्या है, तो एक सुंदर फूल है। तो यहां पे लगा देंगे अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब बन गया इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। इसकी मीनिंग है कि एक सुंदर फूल है। कहां है बच्चे? तो देयर। अब देयर का मतलब क्या? वहां। अब बताओ ये सेंटेंस, अब आप बताएंगे अधूरा है कि नहीं? तो बिल्कुल अधूरा है। तो इसको पूरा करने के लिए हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा? तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा देयर। कौन सब्जेक्ट होगा बच्चे? देयर। ये मैंने बता दिया है आपको इज और आर में से एक एग्जांपल ये मैंने बताया कि इस प्रकार से इसके सब्जेक्ट होंगे। लेकिन जो आज मैं बात करने वाला हूं बच्चे, वो बात करने वाला हूं आपके वाज और वर पे। किस पे बात करने वाला हूं? वाज और वर पे। ये तो मैंने इसलिए एग्जांपल दिया है कि आपको सब्जेक्ट जो है समझ में आएगा कि सब्जेक्ट इसके अंदर देयर कैसे बनेगा। अब जो ये वाला देयर है उसकी कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग है इस देयर की? नहीं। देयर अगर सब्जेक्ट बनता है बच्चे तो उसकी कोई मीनिंग नहीं है, और अगर देयर ऑब्जेक्ट है तो उसकी मीनिंग होगी। यहां तक क्लियर हो गई बातें? फिर मैं लिखना चाहता हूं देयर। देयर कैसा सब्जेक्ट है बच्चे? तो दोनों प्रकार का सब्जेक्ट है। ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर भी है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी है आपका, और ये प्लूरल
सब्जेक्ट है, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट है बच्चे। किसका सब्जेक्ट है? दोनों के दोनों। तो आज मैं बात करने वाला हूं वाज और वर से रिलेटेड, जो इसके अंदर वाज और वर को आप कैसे रिलेट करोगे। तो ये दोनों चीजें जो है रिलेट करेगा और इसकी पहचान क्या होगी बच्चे? तो था, थे और थी, ये इसकी पहचान होगी। था, थे, थी, वाज और वर को रिलेट करेंगे इसके अंदर। या यहां पे फिर मैंने बात किया किसी चीज में किसी चीज का होना। जैसे मैंने कहा कि पेन में रिफिल है, तो किस चीज में रिफिल है? तो पेन में। मेरे कमरे में 2 टीवी है, तो कहां 2 टीवी है? तो किसी चीज में किसी चीज का होना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरे शरीर में 206 हड्डियां थी, मेरे शरीर में 206 हड्डियां है, तो ये क्या है? तो कोई चीज के अंदर है, तो आप इसमें जो प्रयोग करोगे, जो सब्जेक्ट आपका होगा वो कौन होगा? तो देयर। मैं इसका बिल्कुल स्ट्रक्चर लिखना चाहता हूं बच्चे, रूल लिखना चाहता हूं सिंपल का। सिंपल का जो रूल बनेगा, तो आपको पता है कि इसमें सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सब्जेक्ट दर्शाया गया है बच्चे। तो कौन है सब्जेक्ट? तो देयर। देयर को क्या चाहिए? तो या तो वाज चाहिए या क्या चाहिए बच्चे? वर्ड चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? या तो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इसी सेंटेंस का अगर आप नेगेटिव बनाएंगे बच्चे, तो नेगेटिव का रूल क्या बनेगा? तो नेगेटिव को बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट की जरूरत है। सब्जेक्ट कौन है? तो आपका एक ही सब्जेक्ट है, इसमें कोई ज्यादा सब्जेक्ट नहीं है, एक ही सब्जेक्ट है इसके अंदर, देयर। और देयर के साथ आपको क्या चाहिए? तो आपको चाहिए वाज, और वाज के बाद क्या चाहिए? वर, और वर के बाद क्या चाहिए बच्चे? तो नोट, नोट के बाद आपको या तो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कह सकते हो। इसी का मैं अगला कहना चाहता हूं बच्चे, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव। क्या नाम है बच्चे? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछेगा, और प्रश्न पूछता है तो हमें वाज और वर को पहले ले आना है, और सब्जेक्ट तो मेरे पास क्या है? तो देयर है। देयर के बाद क्या चाहिए? या तो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ये खूबसूरत सा क्या ले लेगा? क्वेश्चन मार्क। इसकी हिंदी निकलेगी बच्चे था में, थे में और थी के अंदर। और इसकी जो निकलेगी बच्चे, वो नहीं था, नहीं थे और नहीं थी के अंदर। और इसकी निकलेगी क्या, क्या था, क्या थे और क्या थी, ये निकलने वाला है। इस रूल के अंदर बच्चे हम इस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को जोड़कर जो है एक रूल और बनाएंगे, जिसका नाम आप दे सकते हो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। और इसकी जो हिंदी निकलेगी ना बच्चे, वो निकलेगी क्या नहीं था, क्या नहीं थे, क्या नहीं थी। और इसका क्या बनना है? इसका बहुत खूबसूरत सा बनेगा। क्या चाहिए इसके अंदर? तो इसके अंदर सबसे पहले आपको चाहिए बच्चे वॉज और वर, और इन सब के बाद पता है कि एक सब्जेक्ट है, कौन है? तो देयर। देयर के बाद आपको क्या चाहिए? तो नोट। नोट के बाद क्या चाहिए? या तो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ये क्या ले लेगा? क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन है सर, ये देयर, देयर एक ही सब्जेक्ट है और देयर की कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे बच्चे जो सेंटेंस है, सेंटेंस को बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो सब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो सब्जेक्ट हमें सबसे पहले लगाना होता है। इसका जो है बच्चे मैं लिख देना चाहता हूं एक चीज और, कि अगर बच्चे सिंगुलर, अगर ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट का जो उसके सेंटेंस के अंदर अगर सिंगुलर की बात करेंगे, तो हम जो यूज करने वाले हैं वो वॉज वर्ब को यूज करेंगे। और इसके अंदर अगर हम प्लूरल सेंस को यूज कर रहे हैं, प्लूरल अगर हमें दिखाई दे रहा है, तो हम वर का यूज करेंगे। सिंगुलर होगा तो वॉज होगा, और प्लूरल होगा तो वर होगा। यहां तक क्लियर हो गई बातें कि ऐसा देयर किस प्रकार से यूज होगा इसका। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि उसके कमरे में एक टीवी थी। मैंने कहा कि उसके कमरे में एक टीवी थी। अब कोई चीज के अंदर है कि नहीं है? बताओ, है ना बच्चे? तो है, तो आपका सब्जेक्ट ऑलमोस्ट आपको पता चल गया होगा कि कौन है सब्जेक्ट, देयर। अब यहां पे बात किसकी हो गई? थी की। अब कितने चीजें की बात कर रहा है? तो वन, सिंगुलर की बात कर रहा है। तो सिंगुलर की जब बात करेगा तो आपको देना क्या है? तो वॉज देना है। तो देयर वॉज, थी, क्या थी भाई? व्हाट। अब इसकी कोई मीनिंग नहीं है बच्चे, इससे अब यहां से सेंटेंस शुरू हो गया। सेंटेंस शुरू यहां से है, लेकिन मीनिंग जो निकलेगा वो कहां से निकलेगा? तो वो से निकलेगा। तो कहती है थी, क्या है? तो अ टीवी। क्या है भाई? तो अ टीवी, मतलब एक टीवी थी। कहां थी? तो उसके कमरे में। तो यहां पे बन जाएगा इन हिज रूम। कोई समस्या है यहां तक? दूसरा एग्जाम्पल एक देता हूं बच्चे, एक एग्जाम्पल। वहां एक खिलौना नहीं था।
मैंने कहा कि वहां एक खिलौना नहीं था। अब इसके अंदर आपको पता है कि सब्जेक्ट कौन होना है, तो सब्जेक्ट इसके अंदर आपके पास है नहीं। यहां पहुंचोगे तो यहां क्या कहेगा, ये कहेगा कि भाई मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूं, एक खिलौना है, तो आप क्या लगाओगे, वोज के बाद आपको क्या चाहिए, नोट के बाद कहता है कि नहीं था। क्या नहीं है बच्चे, तो आ टॉय नहीं है, तो यहां पे बन गया एक खिलौना नहीं है। कहां नहीं है, तो देयर। अब आप देखते ही कहोगे सर ये सेंटेंस बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि ये इसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन होगा बच्चे, तो ये हमारा हो गया देयर वॉज नोट अ टॉय देयर। अब बताओ ये जो सब्जेक्ट वाला देयर है, इसकी कोई मीनिंग है, बताओ, आप ही बताओ, है कोई मीनिंग, नहीं है ना। लेकिन जो इधर वाला जो देयर है, जो ऑब्जेक्ट वाला देयर है, उसकी मीनिंग है कि नहीं है, कहोगे हाँ सर ये बिल्कुल इसकी मीनिंग है। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया। एक और चीज देख लेते हैं, थर्ड एग्जांपल एक बार देख लेते हैं बच्चे। क्या 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 तुम्हारे गांव में 2 मंदिर थे। मैंने लिखा क्या तुम्हारे गांव में 2 मंदिर थे। अब सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यहां से क्या, अब यहां से आप पता, अब सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आपका देयर है। अब हमें पता करना कहां से होगा कि भाई देयर के साथ बोझ लगेगा कि वर लगेगा। तो हम यहां पे पहुंचे, कितने मंदिर की ये बात कर रहा है, तो 2 मंदिर की बात कर रहा है। तो 2 मंदिर का प्लूरल सेंस हो गया, तो यहां पे आपको क्या चाहिए बच्चे, तो वर की जरूरत है। अब वर क्या है, यहाँ पे ये सेंटेंस कैसा है, इंट्रोडोगेटिव, तो वर चाहिए। वर के बाद आपको क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, तो देयर आपका सब्जेक्ट है। देयर के बाद अब वर देयर, अब क्या थे भाई, तो 2 मंदिर थे, तो यहां पे लिखोगे 2 टेम्पल्स। वर देयर 2 टेम्पल्स, 2 मंदिर थे। कहां थे 2 मंदिर, तो तुम्हारे गांव में, तो बन जाएगा इन योर विलेज, यहां पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से जो है आप वाज वर्ग के अंदर भी इस प्रकार के सेंटेंसेस जो है आप बना लेंगे। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बेहतरीन ही लगा होगा। तो इससे पहले जो है मैं आपको 10 सेंटेंसेस जो है दे देता हूं बनाने के लिए, ताकि आप इसको घर पे जो है इसको प्रैक्टिस करेंगे और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और देयर जो है बिल्कुल समझ में आना ही है बच्चे, निश्चित। आप इससे जो है बहुत सारे सेंटेंसेस जो है बना सकते हैं। तो मैं आपको जो है 10 सेंटेंसेस लिखवा देता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने जो है ये 10 सेंटेंसेस नोट डाउन कर लिया होगा कॉपी में, और इन सेंटेंसेस को बनाना है बच्चे, और बनाकर जो है कमेंट करना है। वीडियो अच्छा नहीं अच्छा लगेगा ही, और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है बच्चे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।